आपकी यही तो इच्छा थी कि आपके लोग मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करें, आपके लोग बीमारी से निकलकर चंगाई और स्वास्थ्य में चले, आपके लोग गरीबी से और तंगी से निकलकर समृद्ध हो और आपके आशीषों में चले। आपकी यही इच्छा थी कि आपके लोग श्राप से निकलकर एक आशीष का जीवन जिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि ये सब कुछ हमारे जीवन में पूरा हो चुका है और उसका कारण एक ही है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में जन्मा, एक मनुष्य रूप धारण करके खुदा एक मकसद के साथ, ताकि वो मृत्यु को ले ले और हम जीवन को पाएं, ताकि वो हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 9 में कि वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता हो जाएं। थैंक यू फादर। वचन कहता है कि वो कंगाल बना ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21 हमें बताता है कि यीशु मसीह पाप बन गया उस क्रूस पर। 2 कुरिन्थियों 9:8 बताता है कि वो कंगाल हो गया, वो परमेश्वर जो महिमा के सिंहासन पर बैठा था, वो परमेश्वर जो सोने के सड़कों पर चलता था, वो परमेश्वर जिसकी सेवा टहल के लिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर जो अपनी महिमा में विराजमान था। और वचन कहता है कि वो उस अगम्य ज्योति में रहता है जिसको किसी ने नहीं देखा। वो परमेश्वर उस सारी महिमा को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस धरती पर आ गया मनुष्य रूप धारण करके। आइए उसकी आराधना करें पूरे आनंद के साथ, अपने सारे बोझों को साइड में करके, अपनी चिंताओं को दूर करके, अपने बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को दूर करके आज खुलकर उसके लिए नाचे, गाएं, आनंद मनाएं और खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा आज का ये दिन हम जश्न मना रहे हैं, इसके लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं कि उसका कारण सिर्फ ये है कि खुदा तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और जो जीवन मुझे जीना था वो तू जी गया खुदा। उन कांटों पर जो मुझे चलना था तू चल गया, उन शैतान की परीक्षाओं को जो मुझे झेलना था वो तू झेल गया खुदा। उस क्रूस पर जो मुझे मरना था वो तू मर गया और उस कब्र में जो मुझे गाड़ा जाना था वो तू गाड़ा गया। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है कि वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन आज वो जिंदा है। मेरा और आपका यीशु जिंदा है और वो यहाँ पर मौजूद है अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सारी महिमा के साथ। अपनी आंखों को आप खोल लें, अपनी आत्मिक आंखों को खोल लें और देखें, आपको दिखेगा यहाँ पर चारों ओर हमारे स्वर्गदूत घेरे हुए हैं। आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास सिंहासन पर हमारा यीशु मसीह विराजमान है। आपको दिखेगा कि यहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है हम सबकी सहायता करने के लिए। थैंक यू जीसस। आपको सारी महिमा और आदर देते हैं खुदा। होने दे ये स्तुति आराधना आपको सुगंधित लगे खुदा, आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आगे के सर्विस को हम आपके हाथों में देते हैं, हम जो कुछ भी करें उससे आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी शांति के लिए यहाँ पर, आपकी महिमा के लिए यहाँ पर, आपके प्रेम के लिए यहाँ पर खुदा। हमारे कलीसिया के लोग समृद्ध, आशीषित और चंगे हैं, लेकिन आज जो भी यहाँ पर नए आएंगे हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि आज वो आपके आशीषों को अनुभव करें, आपके छुटकारे को अनुभव करें, आपकी चंगाई को अनुभव करें यीशु मसीह के नाम में खुदा, और यहाँ से छुटकारे को पाकर जाए। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपको सारी महिमा देकर ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। और सभी ने कहा, सभी ने कहा यीशु मसीह की। थैंक यू फादर। आइए इस वक्त हम सब परमेश्वर की स्तुति करें, हम झूम झूम कर गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आज मेरा यीशु जन्मान है। हालेलुया। कितने लोगों ने आज का सुबह का शॉर्ट्स देखा, पास्टर का 60 सेकंड का? कुछ लोगों ने ही देखा। आज पास्टर ने उसमें बताया कि हमको क्या करना है,
समाचार उसको दिया, खुशखबरी दी कि तेरे द्वारा मसीहा जन्म लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि वो आनंदित हुई, वो आनंद करके परमेश्वर का भजन करने लगी। आमेन। फिर ये बात जब एलिजाबेथ को पता चला, वो भी आनंदित हुई। ये बात जब यूहन्ना उसके पेट में था, वो भी उछल पड़ा। हालेलुया। जब ज़करिया को पता चला, वो भी उछल पड़ा। स्वर्गदूत भी आकर जब सारे चरवाहों को बोले, वो भी खुशी के मारे उन्होंने भी जश्न मनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी खुशखबरी है कि जहाँ कहीं भी सुनाया गया, सब आनंदित हुए, कोई उदास नहीं था। हालेलुया, सबको आनंदित होना है। आमेन। आइए सब मिलकर हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू Thank you, Father. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में उनको आज़ादी उनको दिलाने मेरा यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, समझकर अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में तो आज़ादी उनको दिलाने, बैठे हुए जंजीरों में तो आज़ादी उनको दिलाने। आज सारे गम भूल जाए, सब मिलके खुशियाँ मनाए। आज सारे गम भूल जाए, सब मिलके खुशियाँ मनाए। आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा। आओ झूमकर, आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिलके खुशियाँ मनाए। आओ झूम झूम कर, थोड़ा झूमो, सारे मिलके खुशियाँ मनाए। आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा,
देकर प्रकट किया और इसको दिया अपने इकलौते बेटे को। जब आप कुछ करते हैं अपने एक्शन में, तब आप दिखाते हैं कि आप पिता से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप मुझसे बोलेंगे आई लव यू, ऐसा चलता है क्या? अगर मैं अपने पति से मास्टर से आई लव यू कहती हूँ, तो मैं कुछ करके एक्शन में दिखाऊंगी कि आई लव यू, या मैं उनको गले से लगाकर उनको प्रेम करके बताऊंगी कि आई लव यू, कुछ एक्शन में दिखाऊंगी। ऐसे खड़े को बोलेंगे आई लव यू, वो भी बोलेंगे वहां से खड़े आई लव यू टू। ऐसा होता है क्या? आप किस
निकल के विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में हम अपनी आंखों से अपने प्रभु को हालेलुया। कितने लोग तैयार है बादलों पर ठोके सवार गाना गाने के लिए? आइए अगर हम गाए बादलों पे ठोके सवार, इसके लिए मुझे आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आदमी लोग जिनके पास रुमाल है वो अपने रुमाल को निकालें, और औरतें जिनके पास अपना दुपट्टा है, साड़ी का पल्लू है, उसको तैयार रखें।
राजाओं के राजा की स्तुति करें और उसी को गाएं, कौन है राजाओं का राजा। Thank you, Father. We worship you, Jesus. कौन है राजाओं का राजा, दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। साथ में सुनो, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आज भी चलता है, भीड़ को गिराता है, पानी में चलता है, भीड़ को गिराता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, मौत को हराया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसने हमें उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसने हमें उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। क्या नाम है? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। बोलो राजाओं के राजा की, प्रभु की। यहाँ पे आप चिल्ला सकते आता नहीं। परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर लेकर आ रहा है जहाँ पे हमें पूरी आजादी से हम उसकी आराधना कर सकते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद करें। Thank you, Father. Hallelujah. We worship you. Yes, Jesus. सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. आइए इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद रखें, अपने खुदा की महिमा करें और वचन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 17 वचन कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आजादी
दे दो और मेरा जुआ तुम उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और तुम मुझ में आराम पाओगे। यीशु कहता है यस, थैंक यू फादर। आइए सब उसकी अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना करें। वो यहाँ पर मौजूद है। आज हमारी यही प्रार्थना भी कल से रात से करती है, हम यही बस प्रार्थना करेंगे खुदावंद। हम यहाँ पर खाने पीने डांस के लिए सब करने तो आए हैं खुदा, लेकिन हमारा पहला मकसद एक ही है कि आपके लोग आज़ादी में जीवन जिए, मस्ती का जीवन जिए, वो सफलता का जीवन जिए खुदा, जिसके लिए आप आए। यहाँ से आपके लोग उद्धार पाकर जाएं। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब उसकी प्रार्थना करें। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Thank you, Jesus. We worship you, Father. We worship you. Thank you, Jesus. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Thank you, Father. We worship you, Jesus. नामों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। नामों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब करता है वो मौजूद है यहाँ, 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 वो
जुदा। हालेलुया, थैंक आज प्रभु आपके नजदीक में है, वो आपके पास खड़ा है। अपने सारी चिंता, अपने बोझ, अपनी बीमारियों को उसके ऊपर लाते और उसके स्वास्थ्य, उसके आजादी, उसके छुटकारे को, उसकी चंगाई को ले ले। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब होश क्षमा पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है। जितने पापी हैं सब होश क्षमा पाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आइए सब मिलकर उसकी महिमा करें और आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
वाले कहियों के ऊपर अपने हाथों को रख रहे हैं और आपके ऊपर से वो बोझों को निकाल रहे हैं। आज आप यहाँ पर उसके अलौकिक आनंद को अपने हृदय में पाकर जाओगे। ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जीवन में आपके साथ चाहे जो कुछ होगा, आप आनंदित रहेंगे निरंतर। अपनी शांति को आपके अंदर वो डाल रहा है, ऐसी शांति जो ये दुनिया आपसे छीन नहीं सकती, दुनिया की परिस्थितियां आपसे छीन नहीं सकती, शैतान के प्रलोभन आपसे छीन नहीं सकते, शैतान की परीक्षाएं आपसे छीन नहीं सकती। उसके आनंद और उसकी शांति को अपने जीवन में ले लें। जब उसका आनंद और उसकी शांति हमारे हृदय में होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम अपने खुदा में, अपने प्रभु में मगन होते हैं, उसमें आनंदित करते हैं और उसको अपना हौसला और अपनी हिम्मत मानते हैं और उसको देखकर हम अपनी दौड़ को दौड़ते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को बढ़ाई और स्तुति देते हैं खुदा। ये सारी स्तुति आराधना की भेंट आपको चढ़ाते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे ऐसे खुदा हैं जो कहीं दूर आसमानों में नहीं है, लेकिन हमारे सबसे करीब है। हमारे अंदर आप रहते हैं, हमारे उठने चलने बैठने में आप देखते रहते हैं खुदा। आपकी नजरों से हम कभी झुकते नहीं हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। पास्टर को, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज का वचन होने दे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में खुदा। दोधारी तलवार के समान हर एक हृदय को छेदे खुदा और आत्मिक और शारीरिक बातों को अलग करके उन्हें दिखाए, ताकि हम सब आत्मा में चल सके और शरीर की अभिलाषाओं को दूर करें खुदा। धन्यवाद करते हैं जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आज आए दुनिया में खुदा 2000 साल पहले, होने दे आज हमारी आंखें खुल जाएं और हम सच में जान लें कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं कि हम अपने खुदा को खुश कर सकें, हम उसके हृदय को आनंद दे सकें। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। सारे यूथ बच्चों को आपके इस पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपने इनको बुद्धि दी, उनकी अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक कामों में, हर एक बातों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी शांति को मांगते हैं पिता। सारी महिमा आपको देकर सारी आराधना आपको चढ़ाते हैं और ये सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। और सबने विश्वास से कहा, सबने विश्वास से कहा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम आदर करते हैं आपके वचन का। आज हम ये इस दिन पे, इस जश्न के दिन पे यहाँ पर आए हैं ताकि आपके खुशियाँ का मनादी करें पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए। हमें सिखाइए आपके वचन से कि आप क्या चाहते हो कि हमारे जीवन में हो, वैसे ही होगा। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन, स्वीकार कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको पता है कि आज यीशु मसीह का मतलब 25 दिसंबर को लोग मनाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, सबको पता है, पर क्यों हुआ, क्या हुआ, आज हम सीखेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि पिता परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और बलिदान देकर अपना पुत्र को दिया। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पिता ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अब्दी या अनंत जीवन पाए। सबको पता है? ठीक है, हमें यह भी पता है कि यीशु मसीह ने बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है, बाइबल में लिखा है, जगत में आने से पहले पिता से बातें कर रहे थे। मरियम के कोख में आने से पहले यीशु मसीह पिता से बातें कर रहे थे। इब्रानी की किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा पिता से कि पिता, तू मेरे लिए एक बदन तैयार कर रहा है, एक शरीर तैयार कर रहा है, और वो शरीर में जाकर मैं तेरे इच्छे को पूरा करूंगा। समझ में आ रहा है? तेरी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तो यीशु मसीह पिता से बातें करते हैं और फिर वो नन्हे से शरीर में उतर कर आते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो पिता के बलिदान के बारे में हम जानते हैं
यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हम जानते हैं, पर सबसे ज़्यादा हम नज़रअंदाज करते हैं मरियम के बलिदान को। आप सोचो, एक कुंवारी लड़की जो 17 साल की है, ना 17 साल नहीं, 14-15 साल की है, इतना छोटी सी लड़की को एंजल गैब्रियल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दुनिया अब साधारण का साधारण नहीं रहने वाला है, अलौकिक होने वाला है। तुम जो इस नाजरत नगर में बैठे हो, परमेश्वर का कृपा तुम पर हुआ है और तुम्हारे कोख में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो दुनिया का उद्धारकर्ता कहलाएगा। अब मरियम जो थी वो एक नौजवान लड़की थी। वो सोच रही थी मेरे साथ ऐसे कैसा हो सकता है, मैं किसी मनुष्य को या आदमी को जानता तक नहीं, मैं गर्भवती भला कैसे हो सकता हूँ। सही बात है कि नहीं। गैब्रियल ने कहा कि पवित्र आत्मा का छाया तुम पर आएगा और तुम वो उद्धारकर्ता को जन्म दोगे। मरियम का सोचो जिंदगी पूरा कैसा हुआ रहेगा, क्योंकि एक लड़की को जिसका शादी नहीं हुआ है, अगर उनका पेट फुला हुआ है या वो गर्भवती है, सोसाइटी क्या कहेगा? बोलो, मानेंगे? कोई अपनाएगा? मम्मी पापा क्या कहेंगे मरियम को? मरियम जाके मम्मी पापा से कह रहे ये मेरे पेट में बच्चा है, परमेश्वर की तरफ से है, किसी आदमी को नहीं जाने। माँ बाप मानेंगे क्या? सोचो वो जिल्लत और वो शर्मिंदगी जो मरियम को सहना पड़ा, इसके लिए कहने के लिए नहीं ये परमेश्वर का बच्चा है, ये किसी आदमी का बच्चा नहीं है, नहीं मैं पाक हूं, मैं पवित्र हूं, मैंने किसी भी आदमी को नहीं जाना। कितने जनों को कहती गई। सोचो कितने जनों को साबित करने की कोशिश, पर परमेश्वर ने कहा तेरे अंदर जो है बस वो दुनिया का उद्धार करता है, तू ये बात मान ले। उसके बाद आपको पता है जब तक यीशु मसीह का जन्म हुआ, मरियम ने फिर से गैब्रियल को नहीं देखा, फिर से परमेश्वर का वचन नहीं सुना। हर रोज उसको अपने आप को आश्वासन देना पड़ा कि जो मैंने 6 महीने पहले सुना, जो मैंने 9 महीने पहले सुना, वो सही होगा। मुझे ऐसे ही नहीं कोई क्या बोला दर्शन आया। सोचो हर रोज गैब्रियल हर रोज नहीं गया उसके पास, नहीं मरियम सुन, तेरे पेट में बच्चा है वो यीशु ही है, तेरे पेट में बच्चा है वो यीशु है। हर रोज नहीं गया गैब्रियल। सोचो हमको एक वचन अगर मिलता है, हम बार बार परमेश्वर को बोलते साबित करो कि आप ही बात कर रहे हो हमसे, साबित करो। क्यों? एक वचन काफी है परमेश्वर से। और मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और आपको पता है नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। सबको पता है यीशु मसीह जगत में आए मरियम के द्वारा। उस माँ का बलिदान के बारे में सोचा कि इतने महीने तक वो जिल्लत सहती रही, इतने महीने तक वो शक में थी, कभी विश्वास कभी शक, क्या ये सच में परमेश्वर का बेटा है मेरे कोख में? मुझे क्यों? मैं नाजरत के गली की एक छोटी सी लड़की हूँ, मुझे क्यों? कोई यरूशलेम में हो जाए, कोई बड़े शहर में हो जाए, इतने सदियों से रुके हैं पूरे दुनिया, वो परमेश्वर मेरे पास क्यों आया? मैं क्यों खास हूँ? मैं कोई खास नहीं हूँ। शक में शक जीती रहेगी वो, पर फिर भी उसने ठाना कि परमेश्वर ने एक बार मुझे बोला, वो मेरे लिए काफ़ी है। बस मैं विश्वास करती कि यही यीशु मसीह है। बच्चे के पास 2 हाथ थे, 2 पैर थे, एक साधारण सा दिखने वाला चेहरा था। अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ऐसा मतलब हैलोजन लाइट के जैसा। बच्चे से थोड़ा तो रोशनी आना चाहिए था जब बच्चा बाहर आया। बच्चा साधारण आया, बच्चा रो रहा था, बच्चा गा नहीं रहा था, कुछ अजीब नहीं था, कुछ अलग नहीं था। अरे 9 महीने से मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर का बेटा मेरे द्वारा पैदा होगा, वो साधारण दिखने वाला बच्चा है। कितने जनों ने कभी भी बच्चे को जन्म दिया? यहाँ पर है माँ। जब बच्चा आता है सबसे पहले आप क्या देखते हो? क्या देखते हो बच्चे का? चेहरा किसके जैसा दिख रहा है? मेरे जैसा कि पापा के जैसा? मेरे जैसा दिखेगा तो अच्छा है, पापा के जैसा नहीं दिखना चाहिए, या पापा के खानदान के जैसा नहीं दिखना चाहिए। क्या है? हाँ, क्या देखते हो? अरे देखते हो कि बच्चे के पास 2 कान है, 2 आँख है, 1 नाक है, 5 उंगली है कि नहीं? सब ठीक ठाक है ना?
कितने जन ने किया ये? चेक किया ना, ऊपर से नीचे है भाई, सब ठीक है। ये बच्चा साधारण था, रो रहा था। मरियम ने सोचा रहेगा, अरे इससे कोई रोशनी नहीं आ रहा बाहर, इससे कोई ज्योति नहीं आ रहा बाहर, ये तो साधारण बच्चा है। पर फिर भी उसने विश्वास किया। एक बार मरियम ने ये छोटे से बच्चे को लिया और गई मंदिर में। कहाँ पर? मंदिर में गई। वहां पर एक नबी था जिसने भविष्यवाणी की मरियम के ऊपर, देखो ये राष्ट्रों का उठाने के लिए और गिराने के लिए ये बच्चा पैदा हुआ है, मतलब बहुत से जनों के जीवन में ये परिवर्तन लाएगा, पर तेरे दिल के आर पार एक, क्या बोलते हैं, तीर जाएगा, एक तीर छेड़ेगा तेरे दिल को। क्या? एक तीर। सब लोग बोलो तीर। मरियम ने सोचा रहेगा, काफी कष्ट मैंने झेला नहीं किया अभी तक कि मुझे और झेलना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। ये नबी मरियम को कह रहे कि अभी तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, तुमने यीशु को अपनाया, पर अभी तो शुरुआत है। आगे जाके भी लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हें बहुत कुछ सुनाएंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या मरियम सोच रही थी, मेरे दिल के, आपको पता है दिल पे जब तीर जाता है कैसा लगता है? मम्मी सब लोग हैं, जब आपका ही लड़का आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, आपको कुछ बोलता है, कैसा चोट पहुंचता है ना एकदम। और मम्मी क्या कहते हैं, काश मैं आज के दिन जिंदा नहीं रहती थी ये सुनने के लिए कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया। कितने मम्मी ने किया है या आपके मम्मियों ने किया है, काश मेरे कान ऐसे नहीं सुनते थे। मरियम सोची, अभी इससे ज्यादा दर्द मैं क्या सहन करूं, इससे ज्यादा दर्द ये लड़का कैसा देगा। पर ये लड़का बहुत अच्छा था, आज्ञाकारी था, आज्ञाकारी था। ये लड़का मेरा पहलौठा है, ये लड़का मेरे कोख से आया ये लड़का, तो वो बहुत आज्ञाकारी था। सब लोग बोलो आज्ञाकारी। ये बच्चा जब रो रहा था, कैसे रो रहा था? कोई रोने का आवाज बनाओ। साहिल का है ये, क्या बदक है? रोने का आवाज बनाओ। कैसे बच्चे रोते हैं बताओ मम्मी लोग? इतना, मतलब ऐसा लगता है साइलेंसर क्यों नहीं डाला परमेश्वर ने, है ना? इतना ये होता है क्योंकि उनको भी पता है, बच्चे को भी पता है मम्मी सुन नहीं रही है, तो क्या करने का? और रोने का। सही बात है कि नहीं? दूसरी बात, ये बच्चा जो आया था नग्न आया था। सब लोग बोलो नग्न। किसी का बच्चा आया कोट पैंट पहन के, हाँ ड्रेस पहन के आया किसी का बच्चा बाहर? किसी का भी बच्चा नहीं आया ना वैसा, सब नग्न आते हैं। ये भी बच्चा कैसा आया? नग्न आया बाहर। ये बच्चे के बाल भी बहुत सॉफ्ट थे। सब लोग बोलो सॉफ्ट एकदम। छोटे बच्चों का बाल कभी देखा? अच्छा लगता है ना? इनके बाल मम्मी पे गया है, पापा पे नहीं। पापा तो गंजे हो चुके हैं, मम्मी पे बाल गए हैं इनके। तो मम्मी के बाल, फिर आंखें देखते हैं। अरे आंखें इतने खूबसूरत बच्चे के आंखें, वाह। आंखें भी देखा मरियम ने। और फिर बाद में देखते हैं हाथ। कितने जन बच्चे का हाथ देखते हैं? ऐसे करोगे ना बच्चे के हाथ को, छोटे बच्चे के हाथ को, कितना सुकून मिलता है। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, छोटे छोटे फिंगर, एकदम छोटे छोटे उंगली वगैरह। और फिर पैर देखते हैं। पैर, कितने जनों ने पैर देखा बच्चे का? अपने आंखों पे डाल दो ऐसे, दो पैर ऐसे आंखों पे डाल दो, इतना ठंडा लगता है, काकड़ी की जरूरत नहीं है। कितने जनों ने ट्राई किया? जिसके छोटे बच्चे देखो, पैर ऐसे डाल दो, दो पैर ऐसे डाल दो, सुकून, आंखों को आराम मिलता है। उसके बाद क्या देखते हैं? पेट वगैरह। उनका पेट ना बढ़ता रहता है। और ये भी, मेरी बच्ची जो है ना हमेशा अपना पेट दिखती है, बट पेट बढ़ रहा है मतलब गब्बू गब्बू हो रही है ना? खाना अच्छे से खा रही है। अगर बच्चे का पेट अंदर है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। कोई भी बच्चा अगर पतला भी है उसका पेट बाहर रहेगा ही रहेगा। वो लोग अच्छे से खाना खाते ही खाते हैं। और पहले शब्द जब बच्चे बोलते हैं हमको कितना अच्छा लगता है, मन 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 मन, है ना? मम्मा बोले तो बहुत अच्छा लगता है, पापा बोले तो गुस्सा आता है। तुझे 9 महीने मैंने रखा है पेट में, तू पापा बोलेगी, पापा बोलेगा, है ना? मम्मी बोलने का पहले मम्मी, मम्मा मम्मा मम्मा। हम खुश होते हैं बच्चे ने पहले बार कुछ तो बोला। अभी बोल के तो
सब कुछ करेगा कि मुझे भूख लगा है, मैंने कुछ कर दिया, एटलीस्ट बोलेगा तो हमको, वरना पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को क्या चाहिए। सोचो मरियम का खुशी कि ये बच्चा मेरा है, इतने अच्छे बाल, इतनी अच्छी आंखें, इतने अच्छे मतलब पेट, इतना अच्छा हाथ, इतना अच्छा पैर, सुंदर सुंदर बच्चा, उसमें कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं। पर मरियम को बोला गया कि तुम्हारे दिल से तीर आर पार जाएगा। बच्चा बड़ा होते गया, यीशु मसीह बड़े होते गए और आज्ञाकारिता में रहे। और एक दिन मम्मी के पास आया और बोले, मम्मी अब मुझे परमेश्वर के कार्य के लिए जाना पड़ेगा। कैसे लगेगा अगर आपको पता है कि आपका बच्चा सिर्फ 33.5 साल तक जिएगा और फिर मरेगा? कैसा लगेगा? आपका बच्चा जो इतना होनहार है, इतना होशियार है, मम्मी का हर बात मानता है, पापा का हर बात मानता है, अगर आपसे कहा गया कि ये बच्चा जल्दी मरेगा, ये बच्चा एक दिन छोड़ के जाएगा, और वो भी उसकी गलती की वजह से नहीं, एक बहुत होनहार लड़का था, होशियार लड़का था, वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, बहुत ही होनहार था, वो एक दिन मतलब बहुत पढ़ाई पे बहुत माँ बाप ने खर्च किया और वो बहुत होशियार था बच्चा, माँ बाप का आज्ञाकारिता था। वो गया गोवा घूमने के लिए, अपने दोस्त के बाइक पे पीछे बैठा वो, और गए वो लोग घूमने के लिए, हेलमेट नहीं डाला। आगे जाके एक्सीडेंट हुआ, वो ऑन द स्पॉट मर गया। मैं उसको जानता हूँ, वो ऑन द स्पॉट मर गया और उसका दोस्त बच गया। वो लड़का मर गया। सोचो माँ बाप पे क्या होता रहेगा कि इस लड़के को हमने बड़ा किया, इस लड़के से प्यार किया, इस लड़के के ऊपर इतना पैसा लुटा दिया, लोन वोन लिया, कर्जा लिया इस लड़के को बड़ा करने के लिए, अब ये लड़का चला गया एक ही क्षण में, उनका पूरा संसार खत्म। मरियम को पता था कि ये लड़का जो मैं बड़ा कर रहा हूँ, जिसको मैं खिला रहा हूँ, जिसको मैं पिला रहा हूँ, सब कुछ, वो मुझे एक दिन छोड़ के जाएगा। तो वो भी किसके लिए? खुद के लिए नहीं, खुद के गुनाह के लिए नहीं, किसी और के गुनाह के लिए, पूरे दुनिया के गुनाह के लिए वो मुझे छोड़कर जाएगा, मरेगा मेरे आंखों के सामने। आपको पता है उन्हीं सुंदर बालों पर, जो बच्चा था उन्हीं सुंदर बालों पर कांटों का मुकुट लगाया गया था, और मरियम ने देखा, उन्हीं आंखों ने रो रो कर खून के पसीने बहाए, और ये मरियम को पता था। उन्हीं हाथों के द्वारा क्या कीले लगे थे, बड़े बड़े कीले लगे थे, और ये मरियम ने देखा कि मेरा वो छोटा सा बच्चा आज मेरे सामने मर रहा है। उन्हीं पैरों के लिए, जो वो नन्हे नन्हे पैर, उनको पता था एक दिन इन्हीं पैरों से कीले जाने वाले हैं। किसके लिए? पूरे दुनिया के लिए। वो ही पेट जो वो देख के खुश हो जाते थे, मेरा बच्चा गबू गबू हो रहा है, वो ही पेट से एक भाला घोपा गया और फिर उधर से लहू और पानी निकला। मरियम के आंखों के सामने ये सब हुआ। वही छोटा सा बच्चा जो उनके हाथों में था, आज क्रूस के ऊपर हमारे लिए, आपके लिए गया। माँ का बलिदान, मरियम का बलिदान। परमेश्वर को तो पता था कि आगे होने वाला क्या है, यीशु मसीह जानते थे कि आगे होने वाला क्या है, पर मरियम तो नादान थी। मरियम ने कभी ये देखा नहीं कि आगे होने वाला क्या है। मरियम का क्या गुनाह था कि उनका पहलौटा जो है वो ऐसे उनकी आंखों के सामने मर जाए। आपको पता है एक छोटा सा बच्चा भी रोता है तो परमेश्वर स्वर्ग तक आता है आवाज़, छोटे बच्चे के रोने का आवाज़। जब इश्माइल रो रहे थे, छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, ऊपर से परमेश्वर आया, बोले भाई चुप करा दे अपने बच्चे को, स्वर्ग में शोर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों को जल्दी चुप कराना चाहिए, बच्चे रोने नहीं चाहिए। मरियम सोच रही थी कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं कैसे मेरे आंखों के सामने उनको चाबुक से मारते हुए देखूं, वही नन्हे शरीर को, वही नन्हे बदन को जो अब बड़ा हो गया, मेरा बेटा हो गया। वो किसके लिए पता है? किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और हमको फर्क भी नहीं पड़ा, हमको लग रहा है छोड़ो जाने दो, यीशु क्या है, एक और कहानी है। पर मरियम, वहां पर कहानी एक्चुअली खत्म नहीं होता है।
प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, मरियम वहां पर कहानी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वही बेटा जो वहां पर मरा क्रूस के ऊपर 3 दिन के बाद फिर से जी उठा। 3 दिन के बाद फिर से वो बेटा जी उठा। और आपको पता है कि अब वो बेटा कहाँ है? जब मरियम स्वर्ग गई, मरियम ने वो बेटे को देखा फिर से, और वो बेटा अब राजाओं का राजा बने हैं और प्रभुओं का प्रभु बने हैं। अब आपको पता है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वो बेटे के साथ क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में लिखा है, अब वो बेटे के बाल सफेद है, सफेद है, मानो कि रोशनी से भरा हुआ सफेद है, प्राचीन काल का सफेदी है, पवित्र है वो बेटे का बाल, अब लहू से लथपथ नहीं है। अब उसके उनके सर पे मुकुट है, राजाओं का मुकुट है, कांटों का मुकुट नहीं। अब उनके आंखें जो है आग के शोले के मानन जैसे है, आग के शोले जैसे है। अब उनके आंखों से आंसू नहीं, अब उनके आंखों से आग निकलता है। अब उनके बेटे के हाथों में क्या है मालूम है क्या? जीवन और मृत्यु, क्या बोलते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। छेदे हुए हाथों में अधोलोक के कुंजियां है कि कोई भी अब मृत्यु और अधोलोक से डरने की जरूरत नहीं है। अब उनके पैर जो है पीतल के समान है, जजमेंट में न्याय करने के लिए, देशों का न्याय करने के लिए। अब वो वैभव में है, अब वो ऐश्वर्य में है, अब वो महान है, अब वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। हे मरियम, वो नन्हे से बालक को जो तूने संभाल के रखा था, वो नन्हे से बालक जो बड़ा होकर क्रूस पे मरा, वो ही बालक आज सिंहासन पर विराजमान है, पिता के सिंहासन पर विराजमान है, सारे राष्ट्र के ऊपर विराजमान है, और वो ही हमारा प्रभु है, वो ही तुम्हारा भी प्रभु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, आपको पता है कि दाऊद राजा जो है सबसे महान राजा था पूरे इजराइल देश का, सबसे महान राजा था। उस राजा का जैसा कोई भी नहीं है। पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह जो है दाऊद के वंशज से आया, दाऊद राजा के वंशज से आया। प्रकाशित वाक्य 22:6 में क्या लिखा है पता है? कि वो दाऊद का मूल और वंश है। दाऊद का, सब लोग है, सब लोग है, दाऊद का मूल और वंश है। सब लोग बोलो दाऊद का मूल और वंश है। एक मिनट, दाऊद का मूल और वंश कैसे? या तो वो दाऊद से आ सकता है, या तो दाऊद उससे आ सकता है। दाऊद का मूल कैसे हो सकता है? यीशु मसीह दाऊद का मूल है, मतलब दाऊद को बनाने वाला भी यीशु मसीह है, और दाऊद के द्वारा पैदा होने वाला भी यीशु मसीह है। ये हमारा अनंत काल का यीशु मसीह है, ये हमारा अनादि काल का यीशु मसीह है। मरियम को बनाने वाला भी यीशु मसीह था, और मरियम के द्वारा बनने वाला भी यीशु मसीह था। यह हमारा अनादि काल का यीशु मसीह है। हर एक इंसान जो है, जो सांस लेता है, इस दुनिया में आता है, वो यीशु मसीह की वजह से आता है। हर नन्हा बच्चा जो है आपके कोख से बाहर आता है, वो यीशु मसीह की वजह से आता है। यीशु मसीह ही उनका सांस है, यीशु मसीह उनका दिल का धड़कन है, यीशु मसीह उनके रगों में जो खून है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के इजाजत के बिना कोई भी बच्चा इस दुनिया में आ नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से जा नहीं सकता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके हर सांस पे उनका अधिकार है। जब आप माँ के कोख में भी थे, उन्होंने आपको बनाया, उन्होंने आपको सृजा। वो ही नन्हे से बच्चे का जन्म जो आज हम मनाते हैं, वो ही आपका सृजनहार है, पालनहार है, वो ही आपको संभालता है। सब लोग हालेलुया बोलो। जब जॉन यूहन्ना को स्वर्ग लिया गया था, सब लोग है यहाँ पे, आपको पता है वो रो रहे थे क्योंकि सिंहासन पर बैठे वाले उनके हाथ में एक किताब था, तो कोई खोल नहीं सकता था। वो रो रहे थे कि वो किताब को कौन खोलेगा। एक प्राचीन काल आया वहां पे, एक एल्डर आया वहां पे, और यूहन्ना को बोलो रोना बंद करो यूहन्ना, रोना बंद करो यूहन्ना। क्यों? क्योंकि एक योग्य मेमना है, एक योग्य है जो यहूदा के गोत्र का है। वो सिंह जो है, वो शेर जो है, वो योग्य है वो किताब को खोलने के लिए। आपको पता है यूहन्ना ने सुना, सब लोग बोलो यूहन्ना ने सुना। यूहन्ना ने सुना किसके बारे में? शेर के बारे में। यूहन्ना ने सुना किसके बारे में? जो यीशु मसीह है, करेक्ट। पर यूहन्ना ने जब मुड़ा, उनको क्या दिखा? यूहन्ना जब मुड़े देखने के लिए कि कौन है वो, उनको क्या दिखा मालूम है क्या? मेमना।
वध किया हुआ मेमना। यीशु मसीह दुनिया के लिए शेर है, हमारे लिए मेमना है। जो उन पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो मेमना है, क्योंकि वो मेमने ने हमारे गुनाह अपने पे लिए और हमको आज़ादी दिया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, हमको मेमना दिखता है, और जब दुनिया देखता है वो शेर देखते हैं। आपको आज क्या दिख रहा है, मेमना या शेर? क्या दिख रहा है, मेमना या शेर? अगर आपने यीशु को अपनाया, आपको मेमना दिखेगा, जिसने आपसे इतना प्यार किया कि आपके लिए जान दिया। पर यदि आप यीशु को नहीं अपनाते हो, आपको एक दिन शेर दिखेगा, और शेर के दहाड़ से कोई नहीं बच सकता है। शेर से कोई नहीं बच सकता है। सोचना भी मत उस शेर से बचने के लिए। अभी आपका जिम्मेदारी है कि आपको क्या चाहिए। अरे हम यीशु को भी अपनाएंगे, हम बाकी चीज़ भी कर लेंगे, चलेगा यार, मिल बांट के सब लोग रहेंगे, चलेगा। एक बात बताओ मुझे, दुनिया में कितने औरतें हैं? दुनिया में कितने औरतें? बहुत औरतें हैं। हाँ, दुनिया में कितने माँ हैं? आपके लिए कितने माँ हैं? शिया, हे परमेश्वर, इनको बोलो सासू माँ भी माँ होती है। एक ही है, चलो एक ही है, एक ही ने पैदा किया आप लोगों को, ठीक है। एक ही ने पैदा किया। सास होती है, माँ होती है। सास, ठीक है, छोड़ दो, ओके। एक ही माँ है। बाकी औरतों के सामने अगर आपके मम्मी को रखूं, तो आप बोलोगे आपकी मम्मी भी दूसरे औरतों के जैसे है? नहीं, मम्मी औरत नहीं है, मम्मी है, बाकी सब औरतें हैं। आपको भी पता है। अगर मैं बोलूं आपके मम्मी और बाकी औरतों में क्या फ़र्क है, ये सवाल भी उठाओ मत। मेरे माँ है, मम्मी है। बाकी औरतों के बारे में ठीक है, अच्छे, पर मेरी मम्मी है। कितने जनों को पता है मम्मी का डिफरेंस और औरतों का डिफरेंस? पता है आपको? ठीक है, चलो एक चीज़ करते हैं। आप आके मेरे पास लड़ रहे हो, मैं आपको सूरज दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? सूरज। और आप लड़ रहे हो मेरे पास आके और बोल रहे, पास्टर मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता हूँ। यीशु मसीह में और मेरे टॉर्च में क्या फ़र्क है? ये भी रोशनी देता है, सूरज भी रोशनी देता है। मैं बैठूंगा क्या वहाँ पे लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए बैठूंगा क्या? सूरज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और तुम टॉर्च के बारे में बात कर रहे हो। कंपैरिजन है क्या? कोई तुलना है क्या? यीशु मसीह और बाकी से यही तुलना है। आप बात भी नहीं कर सकते हो, वो आते ही नहीं इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम बाकी सबको रख रहे हैं। और यीशु को भी लेंगे, इसको भी लेंगे, नहीं, वो अलग है। वो हमारे लिए पैदा हुए, वो हमारे लिए मर गए, और वो हमारे लिए फिर से। आमीन। तो आपका आज सवाल आपसे यही है कि आपको क्या दिख रहा है आज, मेमना या शेर? अगर यीशु को अपनाया तो, और अगर यीशु को नहीं अपनाया तो मरियम सुन, वो बच्चे जो तेरे हाथ में था वो क्रूस पे भले ही मरे, पर आए, एक दिन आने वाले हैं वो बादशाहों का बादशाह बनकर और शहंशाहों का शहंशाह बनकर घोड़े पे सवार होकर आएंगे और पूरे दुनिया पे राज्य करेंगे। और आपको पता है, गुड न्यूज़ बोलूं क्या, सीक्रेट बोलूं, किसी को बताना मत, यीशु मसीह के साथ घोड़ों पर हम भी आने वाले हैं। इसलिए आज ही कलम जाके घुड़सवार करना शुरू कर दो। भाई मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे घोड़ों से डर लगता है, मुझे चलाकर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये खुशखबरी है कि हम भी आने वाले हैं और वहाँ पर एक लड़ाई होने वाला है जो यीशु मसीह लड़ेंगे हमारे लिए। हम बस आएंगे नाचते हुए। अच्छा लगेगा क्या आपको? क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि सिर्फ आपने बोला यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह हमसे इतना प्यार किया आपने कि बस हमने कहा कि आप प्रभु हो और हमारे लिए सब कुछ कर दें। इस धरती पे आए, जन्म लिए,
क्रूस पर मरे हमारे लिए, हमारे गुनाहों के वजह से। और आज हम पर हाथ रख कर कहते हो मत डरना, मत डरना, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था पर आज मैं जीवित हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुझे मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे तुझे कोई भी आफतों से, कोई भी मुश्किल से, कोई भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। मैं यीशु मसीह हूँ, मैंने तुमको बनाया। तुम्हारे बोलने से पहले मैं जानता था कि तुम्हारे मन में क्या है। आज मैं तुमको बुला रहा हूँ एक रिश्ते में मेरे साथ, मुझे जानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए। ना पति से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, सब छोड़ के जाएंगे तुम्हें, सब धोखा देंगे तुम्हें, पर मेरा प्यार जो है अनंत काल अनादि काल तक रहेगा। मेरे हाथों में देखो, तुम्हारे लिए जो मैंने मृत्यु सही है, आज भी वो प्यार का निशान है। तुम्हारे लिए जो दर्द मैंने सहा तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले, आज भी वो दर्द का निशान मेरे शरीर पे है। यीशु मसीह कह रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं। और इस क्रिसमस का मौसम में, इस क्रिसमस के जश्न में, क्या यीशु मसीह पैदा हुए हैं आपके दिल में? क्या यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो आ चुका है आपके दिल में? क्या है सुसमाचार? बस इतना ही, यीशु मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज से वो मेरे प्रभु, मेरे उद्धार करता है। मेरा जीवन अब उनका हो चुका है। हाथ ऊपर करके, और अगर आप अपना जीवन फिर से यीशु मसीह को देना चाहते तो मेरे पीछे ये बोलिए, यीशु मसीह। बोलिए मेरे पीछे, यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हो। आपने जो मुझसे प्यार किया वो कोई प्यार कर नहीं पाया। आपने मेरे लिए अपना जान दिया, मेरे सारे दुखों को और बोझों को उठा लिया। मेरा जीवन अब आपका है। मुझे माफ करना कि इस दिन तक मैं आपसे दूर जाता रहा, पर इस दिन के बाद से मैं आपका हो चुका हूँ। आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे उद्धार करता हो। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज एक नया क्रिसमस यहाँ पर जश्न हुआ है और लोगों के दिल में यीशु मसीह आ चुके हैं और उनके शरीर को पूरी तरीके से आज़ाद किया है, हर श्राप से, हर बीमारी से, हर कमज़ोरी से, हर डर से, हर मृत्यु से आज़ाद हुए हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। वो काम जो है वो सबूत है कि सच में यीशु ने जो कहा वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच में परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जोरदार ताली बजाएं और हमारे यीशु मसीह का जोरदार ताली बजाकर उसका स्वागत करें। एक वचन मुझे याद आया, वैसे मैं शायरी बोलने वाली थी लेकिन बाद में मैं बताऊंगी शायरी आपको। एक वचन जो मुझे याद आया वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। कई बार ऐसे होता है कि आपको कोई प्रश्न पूछता है कि हमारा जो है सब सनातन है, तो तुम यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, वो सनातन नहीं है, हमारा सब सनातन है, तुम उनको क्यों मानते हो? सनातन को छोड़ो। बहुत सारे लोग तो आप या तो उनको देख लो या तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो बता रही बहुत ज़रूरी बात है। उन लोगों का काम सबका चलते रहता है, लेकिन ये बातें सुनना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन की बातें हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, हमारा तो बहुत सनातन है, बहुत पुराना है, तुम्हारा तो यीशु सिर्फ 2000 साल पहले आए। तो उनको पता नहीं है, आपको उनको बताना है कि यीशु मसीह शरीर में 2000 साल पहले, समझ में आ रहा है, शरीर में शरीर धारण करके 2000 साल पहले आए। लेकिन वो हैं कब से? शुरुआत से है, जब कुछ बना नहीं था, कुछ नहीं था, वो परमेश्वर आदि से है। इसीलिए यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहला
वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन और वही वचन 1:14 जब आप पढ़ोगे लिखा है, देहधारी होकर धरती पर आया। हालेलुया। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले जो थे आदि से, वो वचन के रूप में थे। 2000 साल 24 साल पहले उन्होंने उस वचन ने क्या किया, शरीर धारण करके धरती पर आया। अब आपको समझा कि कैसे यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उसका वचन कहता है यूहन्ना 1:9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हर इंसान के अंदर जो ज्योति है वो यीशु मसीह ने डाली है। आप जिंदा हो, आपके अंदर सांसें हैं, वो यीशु की सांसें चल रही है। आप लोग को लग रहा होगा मैं पास्टर के बाद मैं प्रीचिंग चालू कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बातें बताना मुझे जरूरी लगा। जैसे पास्टर प्रचार कर रहे थे, मुझसे पवित्र आत्मा ने इन बातों के द्वारा बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। हालेलुया। तो कितने लोग आनंदित हैं अभी नेक्स्ट डांस हमारा जो है वो देखने के लिए? थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारा जो डांस है, हमारा जो बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चों का डांस होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ जैसे वो बच्चे इस डांस के लिए आएंगे, आप सभी जोरदार तालियां बजाकर उन बच्चों को एनकरेज करेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उन्होंने कई समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे बच्चों का जो डांस है, जय जयकार, इस गाने पे वो गाने पे डांस करने वाले हैं। तो सब लोग जोरदार ताली बजाएं और सारे हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका स्वागत करें। तेरी हुकूमत है, तेरी शाह सारे जग का तू बादशाह, तेरी हुकूमत है, तेरी शाह है। इकलौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा, है इकलौता तू मेमना जो सिंहासन पर बैठा। गाएंगे आरवार नाचेंगे बेशुमार, रोशनी बिताया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। आंधियां चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारी कभी। आंधियां चाहे लाख हो, तेरी ज्योति न हारी कभी। हर तरफ जय तेरी हो और तेरी हो मर्जी पूरी हो। हर तरफ जय तेरी हो और तेरी हो मर्जी पूरी। गाएंगे आरवार नाचेंगे बेशुमार,
बोलूँगी, आपको बताऊँगी। थैंक यू जीसस। हमें सबको, हम सभी को पता है कि यीशु मसीह जो है 24 साल पहले कहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? महल में हुआ था ना? महल में हुआ था ना? वो तो राजाओं के राजा थे, तो फिर महल में ही हुआ होगा जन्म। नहीं, कहाँ पे हुआ था? एक छोटी सी चरनी में हुआ था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हम जानते हैं कि वही जो चरनी में जन्मा था वो आज राजाओं का राजा बन के पूरी दुनिया पर उसका राज चलने वाला है। एक दिन ऐसा होने वाला है। हालेलुया। तो मैं शायरी बोलना चाहूंगी। चरवाहों को दिया दूतों ने ये संदेशा, चरवाहों को दिया दूतों ने ये संदेशा, पाप मिटाने आ गया है खुद खुदा का बेटा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना खुद का इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन हमेशा काल का अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएंगे एक बार फिर से हमारे यीशु मसीह के लिए। अगर यीशु नहीं आते तो हम यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी जो सांसें चल रही है, हमारा जो जीवन है, जीवन चल रहा है, वो सब हमारे यीशु के कारण है। हालेलुया। तो वही सारे आदर गौरव महिमा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू। की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की। मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। सांसों में जब तक सांस हो, होठों पे बस यीशु नाम हो। खुदा लगाता रहूंगा मैं इसके, चाहे ये दुनिया के नाम हो। सांसों में जब तक सांस हो, होठों पे बस यीशु नाम हो। खुदा लगाता रहूंगा मैं इसके, चाहे ये दुनिया के नाम हो। जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं आऊंगा। अगर जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं आऊंगा। मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की। मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। राहु से अपने खरीद लिया, पूरा का पूरा बदल दिया। दुनिया में एक ऐसी खुशी जो यीशु ने मुझको दे दिया। राहु से अपने खरीद लिया, पूरा का पूरा बदल दिया। दुनिया में एक ऐसी खुशी जो यीशु ने मुझको दे दिया। जीना मेरा यीशु मसीह है, मरना भी उसको पाना है। यीशु मसीह है, मरना भी उसको पाना है। दुनिया में राजा जी की, मुझे दुनिया में राजा जी की,
रहता है उसकी 2 पत्नियां रहती हैं। कितनी पत्नियां रहती हैं? यहाँ पे कितने पति हैं? उनकी 2 पत्नियां हैं। आजकल के जमाने में एक को ही संभालना बहुत मुश्किल होता है, 2 को कौन रखेगा, है ना? तो उस जमाने में पुराने नियम में उनकी 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियां, 1000 पत्नियां, ऐसे भी हुआ है। कुछ राजा भी हुए जिनकी 1000 पत्नियां थी। सोचो वो बेचारा कैसे संभालता होगा। फिर भी उसको बाइबल कहती है कि सबसे बुद्धिमान राजा था सुलेमान राजा, जिसकी 1000 पत्नियां थी, फिर भी वो बुद्धिमान था। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो बुद्धिमानी का वरदान उसको परमेश्वर से मिला था। हालेलुया। तो एक आदमी रहता है, पति रहता है, उसकी 2 पत्नियां रहती हैं। एक पत्नी रहती है, उसको अच्छे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां सब होते हैं। दूसरी जो पत्नी होती है उसको कोई बच्चा नहीं होता, वो बांझ होती है। सब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे सब कहानी ध्यान से सुनेंगे। स्पेशली हमारे जो कलीसिया वाले हैं ना, मैं यहाँ से सबको नोटिस कर रही हूँ कि कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, किसको बाइबल आता है किसको नहीं आता है, मैं सब नोटिस करूँगी। फिर पता है आपको कि पास्टर आपका फिर बहुत अच्छे से ख्याल करेंगे फिर कलीसिया में। हालेलुया। तो उस पति की 2 पत्नियां रहती हैं। एक पत्नी को बहुत सारे बच्चे होते हैं, दूसरी जो पत्नी रहती है उसको कोई भी बच्चा नहीं रहता, बांझ रहती है। और वो बहुत परेशान रहती है, क्योंकि जिस पत्नी को बच्चे रहते हैं वो उसको बहुत सताती है, उसको चिढ़ाती है, उसको बोलती है तेरे पास तो बच्चा नहीं है, तेरी तो कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है। और वो बहुत रोती थी, वो ये सुनकर बहुत रोती थी। और इसी तरह से ऐसा होता है कि वो एक बार परमेश्वर के भवन में जाती है और वहाँ पर जाकर परमेश्वर के मंदिर के सामने जो यरूशलेम में है वहाँ पर जाकर बहुत रोती है और रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। अपने मन में ही कहती है कि परमेश्वर पिता, अगर तूने मुझे एक बेटा दे दिया तो मैं उस बेटे को तेरी सेवा के लिए तुझे समर्पित कर दूँ। और ऐसा होता है कि उसकी मन्नत परमेश्वर सुनते हैं और पूरी करते हैं। उसको एक बेटा दे देते हैं परमेश्वर। और फिर पता है आपको वो क्या करती है? वो बेटा जब उसका दूध छुड़ाया जाता है, फिर वो बेटे को ले जाकर वो फिर से मंदिर में उसको समर्पित कर देती है परमेश्वर की सेवा के लिए। और वो जो बेटा होता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, वो पुराने नियम में इस्राएल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होता है। वो भविष्यवक्ता भी था, न्यायी भी था, सब कुछ था। तो कितने लोगों को पता है उसका नाम, वो लड़के का नाम? क्या बात है, सिर्फ एक बच्चा हमारे बीच में जिसको सब पता है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? पास्टर सबका फोटो क्लिक कर रहा है। हाँ, आरती सिस्टर आपको तो पता रहना चाहिए। मैंने पूरी कहानी बता दी और ये कहानी हर प्रीचिंग में आप सुनते ही सुनते हो। जो बांझ थी उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसको परमेश्वर ने बच्चा दिया, उस बच्चे को उसने समर्पित कर दिया। किसी को नहीं पता है? हमारे ब्रदर ने हाथ उठाया, सिस्टर ने। मैं चाहती हूँ जिसको जिसको पता है हाथ उठाओ फटाफट, टाइम नहीं लेना, नहीं तो फिर आपका ही टाइम पास हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, 1 मिनट अनुग्रह बंद करो। हमारे वीरेंद्र ब्रदर बताइए ब्रदर किसके बारे में कहा? पुराने नियम में यमुना किधर था? पुराने नियम का कहानी मैं पूछ रही हूँ। अनुग्रह, you can stand up and you can tell them. क्या? Wow, too good. सब लोग जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए। ये कहानी था शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में। वो इतना बड़ा, इतना महान भविष्यवक्ता था पुराने नियम का, और उसकी कहानी हर एक को पता है। उसकी मम्मी का नाम क्या था? किसको पता है? हन्ना। उसकी मम्मी का नाम हन्ना था, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। आपको मालूम है जो दूसरी औरत थी जिसके बहुत सारे बच्चे थे, उसके बच्चों में से किसी का नाम बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन शमूएल भविष्यवक्ता, कितने राजाओं को उसने अभिषेक किया पुराने नियम के। शाऊल को भी उसने अभिषेक किया, दाऊद को भी अभिषेक किया। कितने समय तक वो शमूएल भविष्यवक्ता और न्यायी बना रहा। तो जब परमेश्वर देता है आपके जीवन में, भले ही अभी आपको देर लग रहा है, लेकिन जब वो देता है तो ऐसा देता है कि पूरी दुनिया देखती है। हालेलुया। सब लोग जोरदार ताली बजाएं हमारे परमेश्वर के लिए। हमारा नेक्स्ट गाना जो है वो हो गया, हमारे यूथ लोग तैयार हो गए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट गाना है वो एल एलोही है। सब लोग जब हमारे बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ आप पीछे से तालियां बजाकर उनको एनकरेज करिए। हालेलुया। तो सब लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। Oh
कर आया सपनी बनता आंसू में बहाया खोया हुआ मुझे ढूंढ कर तू आया हुआ चाहत मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया वाचा तूने मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया जगह पर रहा वहाँ तूने वारिस बनाया परदेश में जगह पर रहा वहाँ तूने वारिस बनाया तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा किया तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा काले हाथ में यहाँ तक आया तूने मुझको दो दर बनाया काले हाथ में यहाँ तक आया तूने मुझको दो दर बनाया Elohe, स्तुति करूँगा Elohe, स्तुति करूँगा Elohe, स्तुति करूँगा
शुरू किया। तो जब तक हमारे नेक्स्ट डांस की जो बच्ची हैं वो रेडी
बाकी लोगों का जीवन कैसा चल रहा है? वही भिखारी में सड़ रहे बॉस वही पाप में सड़ रहे हैं। अरे बॉस जगत में चलते रहते हैं तुम किससे? बॉस वही घमंड और खतरे में सड़ रहे हैं बॉस। उन सारे लोगों को ऐसे ही उलझाए रखो। हमें ये 3 चीजें उन्हें करने नहीं देना है। पहली चीज, उन्हें फोन में बिजी रखो, उन्हें टिकटॉक में बिजी रखो, उन्हें दुनियादारी में बिजी रखो, उन्हें वचन पढ़ने, प्रार्थना करने। बॉस हम उन्हें स्वर्ग जाने नहीं देंगे। रुको रुको, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि प्रार्थना अरे नहीं, कि कोई विश्वासी जन मन लगाकर प्रार्थना कर रहा है। भाई साहब कौन है वो? मैं लेके चलता हूँ। ये है वो। ये है वो? हाँ। क्या है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। नया है वो। नया है वो। अपन इसको कैसा लेंगे? कैसा लेंगे? कैसा लेंगे? कैसा लेंगे? ये कौन जाएगा? विराट कन्या। क्या? विराट कन्या है ना बोल? तुझे तो जगा के आ जा। जगा के आ जा। बहुत बुरी बातू। मुझे कैसी बातू? कैसी बातू? जानन की बातू। प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना मत कर। परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जानने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। जब तू छोटी थी और अपने मन से पाप नहीं होती थी तो मेरे दोस्त ने जब जल्दी को मिलता जानने वालों की प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। मत कर प्रार्थना। और वहाँ पर नहीं होती थी, सोनी दूध जाती थी, और कुकड़ी है, मत कर प्रार्थना। मत कर प्रार्थना, मत कर। जब तू चढ़ जाती थी और वहाँ पर तू नहीं होती थी, प्रार्थना और तू करती थी, मत करना जल्दी। तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर। बॉस, देखो क्या करेगा? अभी ये प्रार्थना नहीं करेगी। है शैतान, तू मुझे भरमा नहीं सकता, क्योंकि मुझ में कोई जलन और द्वेष की आत्मा नहीं, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। अभी कौन जाएगा? मेरे अंदर भाई जा रहा है। वो आंटी है, नेगेटिव है। पूरा नेगेटिव कर दिया क्या? अपने बाबा को बोल दिया परमेश्वर को नहीं बोलेगा। परमेश्वर को क्षमा कर देगा। पर तुम तो सब उसका उल्टा ही करती है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। उल्टा। देखो बॉस, वाह, ये तो उल्टी गई। प्रार्थना नहीं करेगी। है शैतान, तू मुझे नहीं भरमा सकता, क्योंकि मुझे इस दुनिया की चीजों पे घमंड नहीं। मुझे इस बात पर घमंड है कि मैं परमेश्वर यहोवा को जानती हूँ। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की किताब में लिखा है 9:23 और 24 में कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे और धनी अपने धन पे और वीर अपने वीरता पे घमंड ना करे, वरन करना है इस बात में करे कि वो यहोवा परमेश्वर को जानता है। क्या करके आया तू? हाँ, क्या करके आया तू? बहुत मैंने उसकी जिंदगी में पढ़ने पलटती हूँ। तूने तेरी जिंदगी के पन्नों को निकाल के जला दिया। किसी काम की दिमाग में नहीं काम दे रही हो तुम लोग। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। अरे छोटे तू जाएगा पढ़ने।
हे शैतान, तू मुझे नहीं भरमा सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। वो अपने बच्चों की बीमारी देकर परीक्षा नहीं लेता। यह बीमारी तेरी ओर से है। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। बाइबल में लिखा है यशाया 53:5 में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और उसी के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हे शैतान, तू मुझे भरमा नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया, तभी मेरे सारे पाप उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वह हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। मेरा नाम बदनाम कर दे, मेरी सेना का नाम बदनाम कर दे, और देखो मैं जाता हूँ और कैसे करते हो सीखो मेरे से। देखो प्रार्थना कर रही है, क्यों प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। उन जल्दी प्रार्थना मत कर, तेरा प्रार्थना करने से कोई उपयोग नहीं है। लाली लाडो, लाली लाडो, दुर्गा दुर्गा, दुर्गा दुर्गा। उठो, तुम सो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। अभी समय सोने का नहीं है, अभी समय जागने का है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जल्दी उठो। मैं कैसे सो गई? मेरे सपने में पास्टर आए थे। मुझे सोना नहीं है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना में पढ़ना है, मुझे वचन में पढ़ना है। मुझे सोना नहीं, मुझे बपतिस्मा